हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को और पहले से बेहतर बनाते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मंटू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हां दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, इसलिए सभी साथियों से और सभी भाई एवं बहनों से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए कुछ दोस्तों ने सवाल किया था हमसे, कहा था कि सर आप जैसे कि यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, आपसे पहले से बहुत बेहतर टीचर और बहुत नामी और पॉपुलर टीचर पढ़ाते हैं, तो आप यूट्यूब पर क्यों पढ़ाने आए? सबसे पहला क्वेश्चन, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले चलिए इसी क्वेश्चन का आंसर हम जान लेते हैं। देखिए, और आने का, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन था कि आने का आपका रीज़न क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले एक विस्तार करके बताते हैं आपको। जब हम यूट्यूब पर पढ़ रहे थे तो हम सभी टीचर की क्लास देखे, तो उस समय हमें एक बात की कमी महसूस हुई। जैसे कि हम देखें सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, वहाँ पर क्या होता था कि बेसिक बताया जाता था और थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन बताया जाता था। उसके बाद जो क्वेश्चन का लेवल है टॉप, जैसे कि मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन मैथ में आता है, जैसे 25 क्वेश्चन मैथ में आता है, तो हर बच्चा 25 क्वेश्चन नहीं कर पाता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन करने के लिए जैसे इसमें औसतन 18 क्वेश्चन लगभग 60% बच्चे कर लेते हैं। और जो 7 क्वेश्चन आता है ये टॉप क्वेश्चन होता है। किसी भी सेट में 7 क्वेश्चन टॉप रहता है, 7 से 8। तो ये टॉप क्वेश्चन नहीं मिलता है यूट्यूब पर। हम बहुत खोजे, 17, 18, 19 बहुत सारे खोजे, नहीं मिला। तो हमको लगा इसके लिए क्या कहा जाता था कि आप आइए पेड कोर्स में। जो भी क्वेश्चन टॉप, जैसे मान लीजिए कि एक कार्य ही समय का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एक किसी कार्य को 2 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ये सिंपल है, तो कोई बना देगा। अब वहीं देखिए, अब कहा दिया है ए किसी कार्य का 1/5 भाग 3 दिन में करता है, और बी उसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, और सी उसी काम का 1/3 भाग इतने दिन, 1/5 भाग इतने दिन में करता है। तो तीनों मिलाकर इस कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ऐसा क्वेश्चन हम खोजे, बहुत सारे यूट्यूब पर नहीं मिला। इसके लिए बोला जाता था कि आप आइए पेड कोर्स में। तो हमको लगा कि जाना ही पड़ेगा। तो उस समय देखिए, उस समय सबसे पहले क्या था कि नेट बैंकिंग नहीं थी हमारे पास, जैसे कि एटीएम नहीं था। तो भाई जब भी परचेज़ करना है क्लास, तो उसके लिए तो ऑनलाइन पे करना पड़ता था। तो हमारे पास वो सुविधा नहीं थी। तो हम सोचे इसको भी तो यूट्यूब पर पढ़ाया जा सकता है, तो इसके पीछे भी कुछ रहस्य है। तो हम सोचे कि क्यों नहीं इसी क्वेश्चन को, हम बहुत तैयारी किए, बहुत सारा कोचिंग भी गए, ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़े। तो हम सोचे कि ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा टॉप लेवल का है। और जैसे कि जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाऊ है या थोड़ा सा टॉप है, उसको यूट्यूब पर नहीं मिलता है, जल्दी से खोजने पर भी नहीं मिलता है, क्योंकि इसको पेड कोर्स में ही ज़्यादा करके पढ़ाया जाता है। तो हम सोचे कि देखिए, जैसे गरीब बच्चे हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इसमें इस स्टेट के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे सक्षम नहीं हैं। देखिए, मान लीजिए कि उस समय हम बता रहे हैं आपसे, लगभग कोई भी बैच था तो 599, 999 इतना रुपया था उस समय। आज भी है, आज भी इससे भी ज़्यादा है, कम भी है, 299 है। बहुत सारा रेट है, 299, 199, बहुत सारा परचेज है, बैच, बहुत सारे बैच हैं। तो क्या हुआ कि देखिए, इतना सारे बैच है, तो हमारे पास नेट बैंकिंग नहीं था, वो हमारी जानकारी भी नहीं थी उतनी कि नेट बैंकिंग ऐसे किया जाता है। तो हम सोचे कि हम उसी समय सोचे कि इस सारे क्वेश्चन, जो भी टॉप क्वेश्चन है, जो जिसको पेड कोर्स में ही मिलता है, उसको हम यूट्यूब पर फ्री में बच्चों को देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यूपी, बिहार ये सब है, झारखंड, यहाँ पर बहुत सारे गरीब बच्चे हैं। तो कितने टीचर से हम सुने, क्लास में ही सुने, जैसे कितने टीचर बोलते हैं कि आप मोबाइल ख़रीद लिए हैं 10,000 का, और 599, 1,099, चाहे 999, जो भी बैच हो, आप वो नहीं ले सकते हैं। नेट डलवा लेते हैं 300 रुपये का। तो एक गरीब बच्चा का सुनिए, देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 10,000 का कोई मोबाइल खरीद लिया बच्चा, सही बात है, 10,000 का मोबाइल खरीद लिया। ये 10,000 का मोबाइल खरीदने के लिए 5 साल, हम जैसे गरीब बच्चों को 5 साल, 3 साल, 2 साल का एक पूरा क्या होता है, जैसे पूरा एक प्लान होता है, एक प्लान बनाया जाता है। तब एक बच्चा, गरीब का बच्चा 10,000 का मोबाइल खरीदने के लिए 102 साल तक प्लान बनाया जाता है। उसके बाद एक हम मोबाइल खरीद पाते हैं। और देखिए, उसके बाद कुछ टीचरों ने बोला कि आप लोग 300 रुपया, 399 नेट डलवा लेते हैं और ये बैच नहीं ले पाते हैं, फ्री में ही खोजते हैं। ये
999, 1099। तो देखिए ये 999 है ना, 999 रुपये का 399 है। ये 399 का रिचार्ज करवाने के लिए गरीब बच्चों के पास, इसके लिए भी हमें अगला महीना करवाना है ना, अगला माह जैसे मान लीजिए कि अभी फरवरी चल रहा है तो मार्च करवाना है, तो फरवरी में पूरा हम या तो कोई प्लानिंग करते हैं या कहीं कहीं से पैसा, जैसे कुछ पैसा पढ़ने जाने के मिला, खाने के लिए मिला लंच में, तो उसको सेव कर रखते हैं, वही सेव कर रखते हैं और वही रिचार्ज करवाते हैं। तो एक बात आप सोचिए कि कोई बच्चा 10,000 का मोबाइल ले लिया है, 10,000 का मोबाइल लिया है, पर मंथ 400 रुपया डलवा रहा है, चाहे 399 वही। अब देखिए, अब उससे बोलिएगा कि आप 999 रुपये का रिचार्ज, 999 रुपये का पैड कोर्स ले लीजिए हमारा। तो देखिए 999 रुपये का पैड कोर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर गरीब बच्चों के लिए बहुत सारी बड़ी बात है। जिसके पास पैसा है उसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास नहीं है उसके लिए वो 1 रुपया के लिए मोहताज है। जिसके पास पैसा है उसके लिए तो कुछ नहीं है, जिसके पास नहीं है पैसा उसके वो 1 रुपये के लिए मोहताज है। तो हम यही बात सोचे कि देखिए 999 रुपये के लीजिए कोर्स, और गरीब बच्चा के पास देखिए अब 400 रुपया भी नहीं हो, ये भी ये 4 से 399 है, जो ये 399 रुपया है, ये भी टाइम पर नहीं हो पाता है, कभी एक माह निकल जाता है। अगर मान लीजिए कि हम 999 का परचेज ले लिया आपका, और हमारे मोबाइल में अब बिजली भी वैसे ही है, देहात में बिजली भी वैसे है, बिजली आती नहीं, 8-8 दिन नहीं आती, 6-6 दिन नहीं आती। अब तो फिलहाल बिजली का कुछ ठीक हो गया, पहले से बहुत ठीक हुआ है। तो देखिए अब हम ले लिए, सबसे पहले आप ले लिए 999, 3-6 महीना कोर्स चलेगा आपका। अगर मान लीजिए कि 1 माह हम रिचार्ज ही नहीं करा पाए, तो 1 माह का तो हमारा गया। तो हम इन्हीं सब बातों पर ध्यान दिए और सोचे कि क्यों ना हम उन सारे गरीब बच्चों को सीधा यूट्यूब पर ही सीधा हम वो सारे टॉप क्वेश्चन कराए। और जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, ये भी 999 रुपये रिचार्ज कराने के लिए, उनके लिए हम सीधा यूट्यूब पर जितना हो सके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी हमसे हो सकेगा हम उतना प्रयास करेंगे बच्चों के लिए कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टॉप क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन हम एग्जाम में ज़्यादा करके दिक्कत देते हैं, जैसे नहीं बनते हैं, लैंग्वेज घुमा कर आते हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हम यूट्यूब पर फ्री में बच्चों को देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, जब बैच हम ले लेते हैं, 999 का परचेज कर लिए कोई बैच, तो हमारे पास बहुत सारे दिक्कतें हैं। देखिए गांव में रहने वाले बच्चे के पास बहुत सारी दिक्कत है, कभी कभी हमें दिन भर टाइम नहीं मिलता है काम से, उस दिन का हमारा क्लास छूट जाता है लगभग। थोड़ा सा आंधी पानी आया तो इधर का नेटवर्क भी गड़बड़ा जाता है, तो नेटवर्क गया उसके बाद क्लास छूट जाएगा, बिजली नहीं आई उसके चलते क्लास छूट गया। तो ये बहुत सारे कारण हैं। तो हम इन सारी कारणों पर एक बार अपना फोकस किए, तो हमें लगा कि देखिए ये जो भी शिक्षक पैड करवाते हैं, पैड कोर्स पढ़ाते हैं, इसमें बुरी बात नहीं है। ये पैड क्लास आप लेते हैं, इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। इसका हम ये नहीं कहें, आप समर्थन करें, ये सही बात है कि आप 999 रुपये लेते हैं, ठीक है। आप 999 लीजिए या 1500 लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास है वो तो लेगा, आप 15,000 भी कर दीजिएगा तो लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात है कि जब आप 1500 रुपया में पैड कोर्स में वहाँ पढ़ाते हैं, तो कुछ यूट्यूब पर भी पढ़ाइए, यूट्यूब पर कुछ पढ़ाइए, आप कुछ अच्छे क्वेश्चन लाइए जिससे बच्चों का एग्ज़ाम निकल सके। ये नहीं कि यूट्यूब पर आए, हम यूट्यूब पर आ गए हैं और थोड़ा सा दे दिए लॉलीपॉप और बुला लिए आइए पैड कोर्स में। अगर हम चाहें तो इस पर भी पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पर भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा सकता है और पैड कोर्स में भी पढ़ाया जा सकता है। पैड कोर्स लेना अच्छी बात है, बशर्ते जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन्हीं सारी बातों पर हम ध्यान देते हुए सोचे कि हम यूट्यूब पर वो जो पैड कोर्स में मिलता है उससे बेहतर क्वेश्चन लाने की हम कोशिश करेंगे और उससे बेहतर लाएंगे भी। कुछ साथी कमेंट करके कहे थे कि आपका वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है, तो हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि वीडियो का क्वालिटी हमारा अच्छा हो या ना हो, पर हमारा क्वेश्चन का क्वालिटी पूरा भारत में नंबर 1 रहेगा, ये हम आपसे दावा करते हैं। देखिए, जब भी आप यूट्यूब पर हमारा वीडियो देखिए तो 240p पर नहीं देखिए, 240p पर थोड़ा सा धुंधला दिखाता है, 360p पर देखिए या 480। 360p अधिकतर अच्छी तरह क्वालिटी की दिखाता है, चाहे 480 पर भी देख सकते हैं। और जितना हो सके अधिक से अधिक साथियों को जोड़िए और वीडियो को हो सके जितना शेयर कीजिए। और इसके साथ ही आप लोग को और क्वेश्चन है, जैसे कि आपका आगे क्या प्लान है। तो देखिए, हम सभी साथियों से कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ग्रुप डी, NTPC, CBT 2 का एग्ज़ाम है और सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, बिहार के भी कई सारे एग्ज़ाम हैं। हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि पढ़ाई आप मन लगा कर कीजिए। और एक और बात,
मैथ रीजनिंग पढ़ाने का तरीका देखिए। मैथ रीजनिंग देखिए, मैथ रीजनिंग पढ़ाना, देखिए मैथ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप रीजनिंग में ऐसे जीके जीएस में हम पढ़ाएंगे मैथ रीजनिंग देखिए, और जीके जीएस से देखिए मैथ रीजनिंग देखिए, बहुत सारे क्लास भी देखे तो उससे हम लगा देखिए मैथ में क्या होता है। मैथ में इतना ना फार्मूला लिखवा दिया जाता है, इतना ना फार्मूला दिया जाता है कि बच्चा उसको लेकर कंफ्यूज रह जाता है। बहुत सारा फार्मूला दिया जाता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 8, 9, 10th, 11th, 12th उस समय तो हम बहुत सारा फार्मूला याद किए। हम मैथ को ऐसा नहीं पढ़ाते हैं कि आपके ऊपर इतना ना फार्मूला ला दे एग्जाम में जाए तो कंफ्यूज हो जाएगा। कि जैसे देखिए, आप देखिए कि जैसे इतना फार्मूला याद किया है कि एग्जाम में गए और कंफ्यूज हो गया। हम मैथ को ऐसे पढ़ाते हैं कि आप मैथ देकर बनाइएगा कि ये कैसे बनेगा। फार्मूला इतना याद नहीं करना है, इतना बहुत सारा नहीं लेना है। फार्मूला एक आध दो फार्मूला याद करना है किसी किसी चैप्टर में। एडवांस मैथ जब एडवांस मैथ है जो, उसमें थोड़ा सा फार्मूला याद करना है। नहीं तो ये एडवांस मैथ को छोड़ा दीजिए, उसमें कोई फार्मूला याद नहीं करना है। बस थोड़ा सा मैथ देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार बनाइए। बस हम फार्मूला नहीं लगाते हैं। और रीजनिंग का कोई बात ही नहीं है। रीजनिंग को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन टॉप क्वालिटी का क्वेश्चन जो पूरा ग्रुप डी को देखते हुए, और ग्रुप डी में जो 2018 में बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत हुआ है, जैसे कि कथन कारण पूर्वधारणा हो गया, और हो गया कार्यवाही कार्यवाही, ये सब और सारे अवधारणा भी है। आकृति का घूमना सीरीज हो गया और सारे हैं, जैसे कि सीरीज हो गया। इसके बाद पेपर कटिंग भी आता है, पेपर कटिंग और सारे चैप्टर है जो एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। जैसे अब इसके बाद कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, वॉच हो गया, और सारे ऐसे ही चैप्टर है कुछ। तो हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि आप हमारे साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इसके साथ ही और कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि और एक बच्चा ने ये भी क्वेश्चन किया था कि हम आपसे क्यों पढ़ें। सही बात है, ये आपका क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। हम मानते हैं जो भी साथी ये क्वेश्चन के उनके वो बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए एक्सपीरियंस, एक बच्चा ने बोला कि एक्सपीरियंस मायने रखता है। हम 100% कहते हैं एक्सपीरियंस मायने रखता है। सही बात है, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक्सपीरियंस 100% होना चाहिए, ये सही बात है। ये देखिए जो भी साथी ये क्वेश्चन कमेंट किए हैं वो बहुत अच्छा कमेंट किए हैं कि कभी भी एक्सपीरियंस काम आता है। हम भी कहते हैं एक्सपीरियंस 100% काम आता है एग्ज़ाम में। देखिए अब इस समय क्या ठंडी के दिन है। देखिए इस समय आप है उत्तर बिहार में, इस समय एक व्यक्ति है तमिलनाडु में। देखिए एक एग्जाम्पल है ये। उत्तर बिहार में अभी क्या है, ठंडी गिर रही है। आप तमिलनाडु में बैठे हुए हैं, वहाँ पर ठंडी नहीं है, वहाँ पर अभी ठंडी नहीं गिर रही है। तो जो देखिए जो उत्तर बिहार में है ठंडी का क्या हालत है वो जान रहा है, क्योंकि ये ठंडी से रोज़ मुकाबला कर रहा है। आप यहीं चेन्नई में यानी तमिलनाडु में आप हैं, तो यहाँ तमिलनाडु में आप बैठकर सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ठंडी गिर रही होगी, कड़ाके की ठंडी गिर रही होगी। आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। और जो यहाँ पर है, जो बिहार में अभी स्ट्रगल कर रहा है ठंडी से, वो जानता है कि ठंडी क्या होता है। आप चेन्नई में रहकर या तमिलनाडु में रहकर आप सिर्फ वहाँ का अनुमान लगा सकते हैं, न्यूज़ देखकर, चाहे मौसम का हाल देखकर कि यहाँ ठंडी गिर रही है, आप महसूस कर सकते हैं। और जो यहाँ पर है वो रियल एक्सपीरियंस उसके पास 100% है। यही एक्सपीरियंस 100% है, और ये तो सिर्फ अनुमान लगा सकता है। वैसे यही बात है कि अभी एग्ज़ाम का क्या, अभी देखिए अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम का क्या हाल है। देखिए अभी एग्ज़ाम को हम बता रहे हैं आपको। अभी देखिए एक और ये हो गया। देखिए सबसे पहले अभी जो फ़िलहाल में एग्ज़ाम हो रहा है उसका क्या लेवल है, और जो आज से 10 साल पहले हुए उसका क्या लेवल है, इसमें बहुत सारा अंतर है। तो अभी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम में हम भी शामिल हैं, तो हम समझते हैं कि इसका लेवल क्या होने वाला है, कहाँ पर बच्चे फंस रहे हैं और कहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंस रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस मायने रखता है, क्योंकि हम अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हम भी दे रहे हैं। तो हम जानते हैं
कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। और एक मास्टर मान लीजिए जो आज से मान लीजिए 2010 से पढ़ा रहा है, 2010 से पढ़ा रहा है, 12 से पढ़ा रहा है, तो वो टीचर है जो 2010 और 12 से पढ़ा रहे हैं, तो वो अभी जैसे कि आप लोग जैसे ग्रुप डी NTPC हो गया, तो वो इस सब एग्ज़ाम ये सब स्टेट क्या हो गया इस समय तो नहीं बैठते हैं, वो बैठते हैं APSC की तैयारी करते होंगे, चाहे BPSC की तैयारी करते होंगे, ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, तो वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे हैं। इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे हैं तो वो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। वो अनुमान लगा सकते हैं सिर्फ यही कि एग्ज़ाम का लेवल कैसे हो रहा है। तो एक आदमी अनुमान लगा रहा है, एक आदमी यहाँ पर बैठ रहा है, तो किसका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आप बता सकते हैं। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। वही हाई है जो समझाएं तमिलनाडु और बिहार का। तो बिहार में एक आदमी स्ट्रगल कर रहा है ठंडी से, एक आदमी तमिलनाडु में बैठकर उसका विश्लेषण कर रहा है। तो किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा आप तो समझते हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं, तो और कुछ करने की बात नहीं है। और इसके साथ और क्वेश्चन था एक, तो उसको भी हम बता देते हैं आपको। और एक बात आप लोग से हम कहना चाहेंगे, कभी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, आप कभी भी प्रेशर मत लीजिए। देखिए P से होता है प्रेशर। प्रेशर लेकर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी मत कीजिए, चाहे आप ग्रुप डी की कर रहे हैं, NTPC कर रहे हैं, SSC, बैंकिंग, रेलवे, जो भी कर रहे हैं आप, कोई भी हो गया, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए। देखिए प्रेशर लेने से क्या होता है, आप प्रेशर लीजिएगा तो आपको क्या होगा, प्रेजेंट टाइम खराब होगा। प्रेजेंट टाइम जब खराब होगा, जैसे कि अभी का वक्त आपका खराब होगा, तो आने वाला कल फिक्स है कि आपका खराब होगा। क्योंकि देखिए आज अगर हम दिन भर मजदूरी किए हैं तो शाम को हमें फिक्स है कि 300 रुपया मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। ये बिहार का मजदूरी का लेबर का मैंने चार्ज है। अगर हम दिन भर छत पर सोए हैं तो शाम को जरूरी नहीं, शाम के ज़रूर हमें 300 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अपना समय व्यर्थ में बिताया है। अगर हम दिन भर काम किए हैं लेबर में ही तो 300 रुपया चार्ज है लेबर का, तो शाम को 300 रुपया हमें ज़रूर मिलेगा। अगर हम काम किए हैं मेहनत से भी और चाहे लगे रहे हैं, मिलेगा ज़रूर 300 रुपया। वही बात है। अगर प्रेशर लीजिएगा, देखिए मान लीजिए कि आप प्रेशर लिया, जैसे कि बहुत सारे बच्चे सेट बनाते हैं तो उसका नंबर कम आ रहा है तो वो प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रेशर मत लीजिए, आप पढ़िए। और सबसे एक खास बात कि आप जो भी पढ़िए, चाहे जो GK GS हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जो भी टॉपिक पढ़िए। मान लीजिए कि आप जैसे कि आप लाइट पढ़े, फिजिक्स में आप लाइट पढ़े, देखिए लाइट पढ़े तो ये नहीं है अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सुबह लाइट पढ़ ले और शाम को वेलोसिटी पढ़ लिए। नहीं, ऐसे कहीं नहीं। लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट को आप ख़त्म कीजिए, चाहे इसे ख़त्म करने में 4 दिन लगे, 5 दिन लगे या 2 दिन में ख़त्म करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं और कैसे पढ़ते हैं, तो ये मायने रखता है। और जो भी पढ़िए साफ पढ़िए। देखिए ये निगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम जो भी होता है उसमें एग्ज़ाम में जो भी लोग जाते हैं तो ऐसा बात नहीं है कि लोग तैयारी बहुत करते लोग, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको साफ जानकारी होना चाहिए, साफ जानकारी होना, नहीं तो आप जानते हुए भी क्वेश्चन गलती कर देते हैं। इसलिए आप साफ जानिए, जो भी पढ़िए, जितना भी पढ़िए। ये नहीं ज़रूरी है कि आप आज 10 पेज 20 पेज या 10 पार्ट ख़त्म कीजिए, ज़रूरी नहीं है। आप एक ही पार्ट एक दिन में ख़त्म कीजिए, हो सके तो एक पार्ट को आप 2 दिन में ख़त्म कीजिए, पर उसको साफ यानी क्लियर पढ़िए, क्लीन पढ़िए, कि जब भी एग्ज़ाम में आए तो आपको दिक्कत ना हो। आप जब भी पढ़िए तो आप प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि अगर प्रेशर लेते हैं तो प्रेशर आपका प्रेजेंट खराब करेगा, आप प्रेजेंट आपका फ्यूचर खराब करेगा। ये हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। जैसे कभी भी आप प्रेशर मत लेकर पढ़िए और फ्री माइंड रहिए। ये नहीं बात कर रहे हैं हम आपको कि आप फ्री हो जाइए साफा और पढ़ाई लिखाई से टेंशन मुक्त हो जाए, नहीं। पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप रणनीति बनाइए, ये ज़रूरी है। कंपटीशन की जब भी तैयारी करते हैं रणनीति बनाइए, पर प्रेशर मत लीजिए। रणनीति बनाइए अपना कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, रूटीन बनाइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, किस में कितना टाइम देना है। और एक और बड़ी बात कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम का 3 से 4 सब्जेक्ट होता है, 4 सब्जेक्ट अधिकतम एग्ज़ाम में होते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट से ज़्यादा लगाव मत कीजिए। क्योंकि देखिए देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं मैथ रीजनिंग ज़्यादा पढ़ते हैं, उसी में टाइम दिए जा रहे हैं और पता चला कि GK GS को उतना टाइम नहीं देते हैं। तो ये भी ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, ये भी एग्ज़ाम में अपना बहुत सारा रोल अदा करेगा, क्योंकि GK GS 45 नंबर का है और मैथ रीजनिंग 55 नंबर का है। तो
मान लीजिए कि आप मैथ रीजनिंग बनाते हैं, बहुत समय देते हैं, मैथ रीजनिंग में अगर बहुत समय देते हैं और 55 नंबर है तो क्या कीजिएगा, आप इसमें से 50 लाइएगा अधिक से अधिक। कोई बच्चा मिलेगा जो 55 लाएगा, और यहाँ पर आप टाइम नहीं दिए हैं, यहाँ पर भी टाइम देना है। इसीलिए हम सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप सभी सब्जेक्ट को इक्वल में देखकर, और जो सब्जेक्ट ज़्यादा हो, जैसे जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम में ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, और सभी सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए। और वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली ऑल नोटिफिकेशन, यानी जब भी हम क्लास अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनसे उनका भी हेल्प हो सके। और फिर आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।